बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रब्बिल अर्शिल अज़ीम मैं यशफ़ियक या शाफ़ी व काफ़ी व अमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। शायद आपने अमीर बिनाई साहब का एक शेर सुना हो, जो कि कुछ यूँ है कि खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अमीर मीनाई साहब ने जो कहा वो तो कहा, लेकिन हकीकत यह है कि इंसानी जिस्म में जिगर एक ऐसा अज़्व है जहां दुनिया जहान के अमाल वाक़े होते हैं। इसे अक्सर जिस्म का पावर हाउस कहा जाता है। ये हाजमे से लेकर जहरीले मादों की सफाई तक, निशास्ता, लहमियात और चर्बी के इस्तेसालात से लेकर खून की सफाई तक, यानी मेटाबॉलिज्म से लेकर सफाई तक, ग्लूकोज रेगुलेशन से लेकर विटामिन और मादनियात का जखीरा करने तक, तमाम काम नहायत तंदही से अंजाम देता रहता है। ये अंदरूनी जिस्म का न सिर्फ सबसे बड़ा अज़्व है, बल्कि कुदरत ने इसमें ऐसी सलाहियत रखी है कि अगर इसे आधा काट कर किसी और को दे दिया जाए तो चंद ही दिनों में ये वापस अपनी असली हालत में आ जाता है। आज आपसे बात करेंगे कि जिगर की सफाई क्यों ज़रूरी है और वो कौन से 7 बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स हैं जो जिगर को साफ और सेहतमंद रखने में मुफीद साबित हो सकते हैं। लेकिन बात शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में नई नई मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की बर वक्त इत्तला मिल सके। सवाल था कि जिगर की सफाई क्यों ज़रूरी है। जिगर चूंकि तमाम खाने पीने की चीज़ों को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके फिल्टर करता है। मतलब ये कि ये मुफीद चीज़ों को अलग करता है, अलहदा करता है, और मुज़र चीज़ों को अलहदा करता है। अगर ग़िज़ा में जहरीले मादे ज़्यादा हों या बहुत ज़्यादा केमिकल वाली अद्वियात का या नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा हो तो जिगर का फेल मुतासर होने लगता है। जिगर का फेल मुतासर होने की अलामात में मुसलसल थकावट का एहसास, बदहज़मी, पेट में दर्द और सूजन, जल्द की खराबी या रंग का काला पड़ना वगैरह शामिल है। यरकान में भी जिगर खराब हो सकता है, लेकिन यरकान की वजह पित्ते या लबलबी की खराबी भी हो सकती है। आज के दौर में जो ज़्यादातर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाती हैं वो तमाम प्रोसेस होती हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इनमें कोई ना कोई केमिकली आमेज़िश ज़रूर होती है। यही हाल दवाओं का है। दवाएँ तो वैसे भी केमिकल ही हैं और सब जिगर में ही प्रोसेस होती हैं। यही वजह है कि हर दूसरा शख्स आजकल किसी न किसी दर्जे में जिगर की खराबी का शिकार नज़र आता है। जिगर की सफाई या इसकी सेहत बरकरार रखना आपकी जो मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती है उसके लिए निहायत अहम है। तो चलिए अब देखते हैं कि जिगर की सफाई के लिए, यानी लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए 7 बेहतरीन सप्लीमेंट्स कौन से हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर है मिल्क थिसल, जिसे उर्दू में ऊँट कटारा कहते हैं। इसमें एक फ़ाल जुज़ सिलिमरीन पाया जाता है, जो जिगर की सेहत के लिए नहायत मशहूर है और बहुत मुफीद है। ये जिगर की खलियात की हिफाजत करता है, सोजिश कम करता है और ख़राब खलियात को दोबारा बनने में मदद देता है। मिल्क थिसल का एक्सट्रैक्ट, जो 70 से 80% सिलिमरीन पर स्टैंडर्डाइज किया गया हो, इसका जो है 150 से 200 मिलीग्राम दिन में 2 बार इस्तेमाल एक अच्छे नताइज दे सकता है। दूसरा है एन एसिटाइल सिस्टीन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NAC कहते हैं। ये एक नहायत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन बनाने में मदद देता है, जो जिगर के जहरीले मादों को जो है वो बेअसर करती है और जिगर को ठीक करने में मदद देती है। इसकी खुराक 600 से 1200 मिलीग्राम रोज़ाना तजवीज़ की जाती है। तीसरा है अल्फा लिनोलिक एसिड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ALA कहते हैं। ये एक वर्सेटाइल किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है। ये दाफ़े समियात है जो जिगर यानी जिगर के जहरीले मादों को ख़त्म करने और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को या तनाव को कम करने में मदद देता है। आमतौर पर 300 से 600 मिलीग्राम रोज़ाना की खुराक काफ़ी होती है। इसे आप NAC के साथ भी मिलाकर ले सकते हैं। चौथा है डेंडिलॉयन रूट एक्सट्रैक्ट। डेंडिलॉयन को उर्दू में ककरौंदा कहते हैं। ये एक रिवायती जड़ी बूटी है जो सफरा की अफजाइश करती है, जिसकी वजह से जिगर की चर्बी है और जहरीले मादे जो है उसे प्रोसेस करने में मदद मिलती है। डेंडिलॉयन रूट एक्सट्रैक्ट की खुराक जो है वो 500 से 1000 मिलीग्राम तजवीज़ की जाती है। इसकी खुश्क जड़, फूल, पत्ते वगैरह की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। पांचवा है हल्दी का एक्सट्रैक्ट, जो करक्यूमिन कहलाता है। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी दाफ़े सोजिश मुरक्कब है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके जिगर के फ़ाल को बेहतर करता है। इसकी खुराक 500 से 1000 मिलीग्राम रोज़ाना तजवीज़ की जाती है। इसे आप 1 से 2 चुटकी काली मिर्च के साथ लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इससे ये बात ज़्यादा बेहतर तौर पर जज्ब होता है। छठा है आर्टिचोक एक्सट्रैक्ट।
یہ صفرا کے بہاؤ یا اس کی جو روانی ہے یا اس کی فلو کو بہتر کرتا ہے اور جگر کے خلیات کو نقصان سے بچاتا ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو فیٹی لیور کا شکار ہوں۔ اس کی خوراک 300 سے 600 ملی گرام روزانہ بنتی ہے۔ ساتواں ہے گلوٹاتھیون۔ یہ جگر کی صفائی کے لیے ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو سمیات کو زہریلے مادوں کو براہ راست ختم کرتا ہے اور جگر کی حفاظت کرتا ہے۔ سپلیمنٹ کے طور پر اس کی خوراک 250 سے 500 ملی گرام روزانہ بنتی ہے۔ آج کل مارکیٹ میں ایسے سپلیمنٹ بھی ملتے ہیں جن میں سلیمیرین اور گلوٹاتھیون ایک ساتھ شامل ہوتا ہے۔ اب سوال ہے کہ ان سپلیمنٹس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے جگر کا معائنہ کروائیں۔ جگر کے ٹیسٹ وغیرہ جیسے لیور پروفائل ٹیسٹ وغیرہ ہے وہ کروا کر دیکھیں۔ اگر ٹیسٹ کے نتیجے میں پتہ چلے کہ جگر کے فیل میں خدا نخواستہ کچھ گڑبڑ ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ان میں سے کوئی ایک یا 2 سپلیمنٹس کچھ عرصے تک استعمال کریں اور پھر اس کے اثرات کا اندازہ لگائیں۔ اگر آپ کو فائدہ محسوس ہو تو جاری رکھیں، ورنہ پھر کوئی دوسرا سپلیمنٹ استعمال کر کے دیکھیں۔ جس سپلیمنٹ سے بھی آپ کو زیادہ فائدہ محسوس ہو اسے آپ 1 سے 2 مہینے تک استعمال کرنے کے بعد پھر اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروا کے دیکھ لیں۔ اگر ٹیسٹ کے نتیجے اچھے آ رہے ہیں تو اسے آپ تھوڑی دیر عرصہ اور کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سپلیمنٹس تو آپ استعمال کر کے دیکھ ہی لیں گے، لیکن خالی سپلیمنٹس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ ساتھ میں غذائی احتیاط نہ کریں یا غذائی تبدیلیاں نہ کریں۔ جگر کی صحت کے لیے تمام پروسیس شدہ کھانوں سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ الکوہل یا نشہ آور چیزوں کا استعمال بالکل چھوڑ دیں۔ ایسی ادویات جو جگر کی خرابی کا باعث بنتی ہیں ڈاکٹر سے پوچھ کر ان کا کوئی متبادل استعمال کریں۔ دوسرا، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، جسم کو ہائیڈریٹ رکھیں۔ ہرے پتے والی سبزیاں جو ہوتی ہیں جیسے پالک ہے یا بروکلی وغیرہ ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور ہلکی پھلکی ورزش بھی اگر روزانہ کریں تو بہت ہی اچھا ہے۔ ان باتوں پر عمل کرنے سے نہ صرف آپ کا جگر بہتر ہوگا بلکہ آپ کی عمومی صحت بھی بہتر ہونے لگے گی۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔